तुझे खुशनुदी हासिल हो जाएगी। बता तो सही मामला क्या है। जब हमने उलमा के दरबार में जाकर के ज़ानुए अदब तह किया है और उनसे पूछा है कि हुजूर बताइए तो सही, कुरान से जब पूछा गया कि हमें रब की रिज़ा चाहिए, हमें रब की खुशनुदी चाहिए, तो कुरान ने कहा है मुस्तफा की इत्तिबा कर, कुरान ने कहा है प्यारे मुस्तफा के फरमान को मान, कुरान ने कहा है प्यारे मुस्तफा के मोहब्बत का चिराग रोशन कर। मामला क्या है। तो जाकर के उलमा ने एक शेर में ये जवाब दिया है कि ये सुनो बात इतनी सी है, हमें करनी है शहंशाह है बतहा की रिज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रिज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला रब को राज़ी करने के लिए सबसे पहले मुस्तफ़ा को राज़ी करना होगा। रब की मोहब्बत चाहिए, बारगाह खुदा में मकबूल होना चाहते हैं तो सबसे पहले बारगाह रसूल में मकबूल होना पड़ेगा। रसूल की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करना पड़ेगा। अब जरा एक चीज़ ये बताइए कि मोहब्बत में बेकरारी होती है। उससे पहले एक चीज और बताओ, मोहब्बत दो तरह की है, जिसको आलिमाना लबो लहजे में एक मोहब्बत हकीकी कहा जाता है, मोहब्बत मजाजी कहा जाता है। मैं दूसरे में कहता हूँ एक मोहब्बत दुनियावी है, एक मोहब्बत दीनी है। मोहब्बत दुनियावी ये ऐसी मोहब्बत है जो आपको तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाती है। मोहब्बत दुनियावी ये ऐसी मोहब्बत है जो आपको कंगाल कर देती है। चकोर को चांद से मोहब्बत है, बुलबुल को फूल से मोहब्बत है, परवाने को शमा से मोहब्बत है, इंसानों में किसी को किसी से मोहब्बत है, किसी को छोकरी से मोहब्बत है, किसी को नौकरी से मोहब्बत है, किसी को दुनियादार से मोहब्बत है, किसी को थानेदार से मोहब्बत है। लेकिन ये मोहब्बतें तबाही व बर्बादी के दिहाने पर ले जाती है। शायर ने कहा था खुद फंसे फंदे में बुलबुल, क्या खता सयाद की, गुल पे आशिक हो के बुलबुल जिंदगी बर्बाद की। ये मोहब्बत बर्बादी के दिहाने पर ले जाती है। अब जरा सुनो तो सही, क्या मोहब्बत रसूल भी बर्बाद कर देती है। अगर दुनिया की मोहब्बत किसी के दिल में आ गई, अगर वो बादशाह है तो मोहताज हो जाता है, अमीर है तो गरीब हो जाता है, इज्जत वाला है तो बेइज्जत हो जाता है, रुस्वा हो जाता है। लेकिन बता तो सही, क्या मोहब्बत रसूल भी रुस्वा कर देती है? क्या मोहब्बत रसूल भी ज़लील व ख़ार कर देती है? तो आपको ये मालूम होगा उलमा के जरिए से कि नहीं, मोहब्बत रसूल रुस्वा नहीं करती है, मोहब्बत रसूल ज़लील नहीं करती है, मोहब्बत रसूल बर्बाद नहीं करती है। जरा तारीख के और आप पलट कर देखो, ये मोहब्बत जब हजरत अबू बकर को मिलती है तो यही मोहब्बत है हजरत अबू बकर को सदाकत में मुमताज कर देती है। यही मोहब्बत है जब ये मोहब्बत हजरत उमर को मिलती है तो हजरत उमर को अदालत में मुमताज कर देती है। यही मोहब्बत है ये मोहब्बत जब हजरत उस्मान गनी को मिलती है तो यही मोहब्बत है जो हजरत उस्मान गनी को सखावत में मुमताज कर देती है। यही मोहब्बत है ये मोहब्बत जब मौला अली को मिलती है तो यही मोहब्बत हजरत मौला अली को शुजाअत में मुमताज कर देती है। यही मोहब्बत है जब हजरत हुसैन को मिलती है तो उसे शहीद आज़म बना देती है। यही मोहब्बत है जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को मिलती है तो उसे गौसे आज़म बना देती है। यही मोहब्बत है जब बरेली के इमाम को मिलती है तो उसे आला हजरत बना देती है। यही मोहब्बत है जो मुस्तफा रजा को मिलती है तो उसे मुफ्ती आज़म बना देती है। यही मोहब्बत है जो अख्तर रजा को मिलती है तो ताजुल शरिया बना देती है। यही मोहब्बत है जो मुफ्ती सलमान अज़हर को मिलती है तो सुन्नियों का हीरो बना देती है। ये मोहब्बत है जिसे मिलती गई वो बकमाल होता गया। यही मोहब्बत है जिसे मिली वो जर्रा था तो आफताब बन गया। यही मोहब्बत है जिसे मिलती है उसकी ज़बान में वो तासीर पैदा कर देती है कि आई हुई मुसीबत को उसके दुआ से टाल दी जाती है। मामला इतनी सी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो अलम अलम। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर
नारे रिसालत सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। यही मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यह मोहब्बत तबाही को बर्बादी की तरफ नहीं ले जाती। यह मोहब्बत तो नारियों को नाजी बना देती है, जन्नती बना देती है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। मैं एक जुमला इशारतन बोल के चला जाऊंगा। एक कौम है जो शुरू से लेकर आखिर तक उसकी ये तारीख रही है कि वो जालिम था, जालिम है और जालिम रहेगी। वैसी कौम जो नबियों को कत्ल करती थी, वैसी कौम जिसे मुसलमानों से दुश्मनी शुरू से लेकर आज तक है। यही कौम आज फिलिस्तीन के मुसलमानों पर बम फेंक रहा है, मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमानों को मार रहा है। लेकिन सुनो तो सही, फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान तो देखो, इश्क़े रसूल तो देखो, बम खा रहा है लेकिन मोहब्बत रसूल को निकाल नहीं रहा है। ये फिलिस्तीन के मुसलमानों का सब्र तो देखो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तो देखो। जब भी वो पुकारता है किसी दुनियादार को नहीं पुकारता है, अगर पुकारता है तो यही कहता है पुकारे खैश हैरान अगितनी या रसूल अल्लाह, परेशान या रसूल अल्लाह। अगर किसी की मौत आ जाती है और वो दाइये अजल को लबैक कहता है तो इस तारे पानी से कूच करता है तो ये कहते हुए चला जाता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मोहब्बत रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। कुछ लोग कहते हैं ये वहाबी, क्या ये मुसलमान हैं? अहले हदीस, क्या ये मुसलमान हैं? देवबंदी, क्या ये मुसलमान हैं? रवाफिज, क्या ये मुसलमान हैं? कुछ लोग उसके ईमान का कायल होते हैं। लेकिन सुनिए, मैं मुख्तसर ये बात बयान करते हुए चला जाता हूँ, बस कम लफ्ज में आपको बता दूं। एक वो है इस दुनिया में रहने वाला, न रब को मानता उलमा। तवज्जो फरमा, अगर गलती हो तो इस्लाह का तालिब, अगर इस्लाह कर देंगे तो मैं आपको दुश्मन नहीं मानूंगा बल्कि अपना उस्ताद मानूंगा। अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ सुनिए। एक वो शख्स है जो न रब को मानता है न रब के रसूल को मानता है। हम कहते हैं वो भी जहन्नमी है, वो भी जहन्नमी है। एक वो शख्स है जो न रब को मानता है, जो रब को मानता है लेकिन रसूल को नहीं मानता। हम कहते हैं वो भी जहन्नमी है। एक वो है जो रब को मानता है लेकिन रसूल को मानने का दावा करता है और साथ साथ ये कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। साथ साथ ये कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो कुछ दे नहीं सकते, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा पाएंगे। वो ये कहता हुआ नजर आता है कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज खराब हो जाती है, लेकिन वही कुत्ता बिल्ली सुमर का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। एक वो शख्स है जो रब को मानता है, रब को मानने का दावा करता है, रसूल को भी मानने का दावा करता है, लेकिन वो पहले पहले आधार को नहीं मानता है। हम कहते हैं ये भी जहन्नमी है। एक वो शख्स है जो नबी को रब को मानने का दावा करता है, नबी को भी मानने का दावा करता है, अहले पहले अतहार को भी मानने का दावा करता है, लेकिन सहाबा को नहीं मानता है। हम कहते हैं वो भी जहन्नमी है। जो रब को ना माने वो भी जहन्नमी, जो रब के रसूल को ना माने वो भी जहन्नमी, जो रब के रसूल के सहाबा को ना माने वो भी जहन्नमी, जो अहले पहले अतहार को ना माने वो भी जहन्नमी। लेकिन इसी दुनिया में एक कौम वो है जो रब को भी मानती है, रब के रसूल को भी मानती है। कौम ऐसी है जो सहाबा को भी मानती है, अहले पहले अतहार को भी मानती है। वो सच्चे वफादार है, नबी के सच्चे गुलाम है। ये ऐसे गुलाम है इसी को जन्नती कहा जाता है। ये ऐसे गुलाम है जब इस दुनिया से जाता है तो ये कहते हुए जाता है लिहाद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक
वो क्या बहक सके जो ये सुना के चले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सबसे पहले हर चीज से पहले जरूरी है कि मोहब्बत रसूल अपने सीने में जगाइए, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कीजिए, मोहब्बत रसूल की शम्आ जलाइए, अपने सीने को मदीना बनाइए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल से मुनव्वर कीजिए। फिर यही मोहब्बत है जो आपको लोगों का रहबर बना देगी, यही मोहब्बत है जो आपको नीचे से उठाकर ऊपर कर देगी। सबसे पहले जरूरी है नमाजी से पहले, गाजी से पहले, आबिद से पहले, आलिम से पहले जरूरी ये है कि आप मोमिन बनिए। और मोमिन में सबसे पहले ईमान की शर्त यह है कि आप आका करीम से मोहब्बत कीजिए, आका करीम से मोहब्बत कीजिए। अगर आप आका करीम से मोहब्बत करते हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, जो भी हैं, अगर आका के गुलाम हैं और आका से कहेंगे या रसूल अल्लाह मैं आपके दामने रहमत में आना चाहता हूँ, तो मेरे आका के बारे में आला हज़रत ने कहा करके तुम्हारे गुनाह मांगी तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो दरूद, तुम पे करो दरूद। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ यहाँ से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।